Hello, good morning my dear students. चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री इज़ गोइंग ऑन. सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आपका चल रहा था, बट आपका जो न्यू रिड्यूस सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इस चैप्टर में आपका सिलेबस में है वो अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें से कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो हटाए गए हैं, बाकी सारे टॉपिक आपके इंक्लूड हैं. और अब जो आपका बचा हुआ इस चैप्टर का टॉपिक है वो है इमल्सन. तो इमल्सन आपको आज मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. इमल्सन तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा इममिसिबल लिक्विड मिक्स किए जाते हैं और उनको शेक किया जाता है विगरसली. इममिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में ना मिलें, जैसे ऑयल और वाटर या वाटर और ऑयल. इमल्सन जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लायोफोबिक कोलाइड या सॉल की तरह सिमिलर होती हैं. लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड मैंने आपको पढ़ा दिया है बट वो सिलेबस में नहीं है. और जो फॉर्मेशन होता है इमल्सन का उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच इमल्सन इज़ फॉर्म. टाइप्स ऑफ इमल्सन, दो टाइप का इमल्सन होता है. फर्स्ट टाइप का होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन. ऑयल इन वाटर इमल्सन का मतलब हो गया जब ऑयल को वाटर में डिस्पर्स किया जाएगा तो इस टाइप का इमल्सन फॉर्म्ड होगा. यहाँ पर जो ऑयल इन वाटर इमल्सन का एग्जांपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, क्या है? मिल्क और वेनिशिंग क्रीम. मिल्क जो है उसमें फैट होगा और वाटर होगा. फैट क्या होगा? डिस्पर्स फेज होगी और वाटर क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम होगा, यानी फैट वाटर में डिजॉल्व होगी. सेकेंड टाइप का इमल्सन होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन. इस टाइप का इमल्सन तब बनता है जब वाटर को ऑयल में मिक्स किया जाता है और इसका एग्जांपल हो गया बटर एंड कोल्ड क्रीम. अब देखिए बटर में भी दो पार्ट होते हैं, फैट और वाटर. यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, फैट डिस्पर्जन मीडियम होगा और वाटर जो होगा वो डिस्पर्स फेज होगा, यानी वाटर जो है वो फैट में डिस्पर्स्ड होगा. इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए एक थर्ड टाइप का सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसको कहते हैं इमल्सीफायर. इमल्सीफायर वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी इमल्सन को स्टेबलाइज करता है, लाइक सोप एंड डिटर्जेंट. यानी सोप और डिटर्जेंट क्या करते हैं? किसी भी इमल्सन को स्टेबलाइज कर देते हैं और ये क्या कहलाएंगे? इमल्सीफायर. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है, किसी भी डर्ट पार्टिकल को क्लीन करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. ये किसके कारण होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन, यानी इमल्सन का फॉर्मेशन होने के कारण क्लींजिंग एक्शन होता है. दो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिएगा. इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिलेटिन क्यों मिलाई जाती है आइसक्रीम में. तो जिलेटिन आइसक्रीम में मिलाने का कारण होता है कि आइसक्रीम की जो क्रिस्टल ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करता है और कोलाइड को स्टेबलाइज करता है, जिससे आइसक्रीम सॉलिड ना हो जाए. जैसे सॉफ्टी जो होती है, आइसक्रीम जो सॉफ्टी होती है, सॉफ्ट पार्ट होता है, वो फ्रीज़ ना हो जाए. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. बहुत ही शॉर्ट हो गया चैप्टर, ये अच्छी बात है आपके लिए भी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर था, पूरा थ्योरेटिकल है. और जो भी आपका सिलेबस रिड्यूस होके आया है उसको जल्दी मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूँगा, जिससे आप चैप्टर में रिलेटेड टॉपिक देखकर आगे की स्टडी कर सकें. थैंक यू.